हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे जिसमें राक्षस राज रावण की शक्तियों और उसके रोमांचक कारनामों का वर्णन है। यह कहानी हमें रावण के पराक्रम, उसकी मित्रता और उसके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को। यमराज के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद राक्षस राज रावण ने नागराज वासुकी द्वारा बसाई गई भोगवतीपुरी में पहुंचकर वहां के नागों को अपने वश में कर लिया तथा प्रसन्न होकर वहां से मणिमयपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। मणिमयपुरी में ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करने वाला कवच नाम के दैत्य रहते थे। रावण ने उन सभी को युद्ध करने के लिए ललकारा। वे सभी दैत्य बहुत पराक्रमी तथा बलशाली थे। वे सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे तथा हमेशा युद्ध करने के लिए उत्सुक रहते थे। रावण के साथी तथा सभी दैत्य त्रिशूल, पत्तीस, कुलिस, असी और परशु लेकर आपस में भिड़ गए। उनको युद्ध करता हुआ देख एक अरसा बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं हुई। उस समय तीनों लोगों के आश्रयभूत पितामह ब्रह्मा जी वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों ओर के शूरवीर योद्धाओं को निवात कवचों को युद्ध कर्म से रोकते हुए कहा, देवता दैत्यों भी मिलकर रावण को युद्ध में नहीं हरा सकते। ठीक उसी प्रकार समस्त देवता तथा दैत्य भी मिलकर तुमको नहीं परास्त कर सकते। अतः मुझे तुम दोनों का मित्र बनना ही अति उत्तम प्रतीत होता है। इसका यही कारण है कि मित्रों के लक्षण समान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय राक्षस राज रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर निवात कवचों से मित्रता स्थापित कर ली। इस मित्रता से वह बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ। राक्षस राज रावण उन दैत्यों से उचित सम्मान पाकर 1 वर्ष तक वहीं पर रुका रहा। वहां निवास करते हुए रावण को ठीक अपनी लंकापुरी जैसे विलास के साधन उपलब्ध हुए। वहां पर रहते हुए रावण ने अपने मित्र बने निवात कवचों से 100 तरह के मायावी ज्ञान प्राप्त किए। उसके पश्चात वह वरुण लोक को ढूंढता हुआ रसातल में भ्रमण करने लगा। उसी दौरान वह अस्म नाम के नगर में जा पहुंचा, जहां पर कालकेय नाम का दानव रहते थे। वहां पहुंचकर उस पराक्रमी राक्षस राज रावण ने उन दानवों को मार डाला। रावण ने अपनी तलवार के क्रूर प्रहार से अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति महाबलवान विद्युत जिह्वा नाम के दानव को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह दानव युद्ध क्षेत्र में रावण को अपनी जीभ से चाटकर मारना चाहता था। उस दानव को मारने के पश्चात रावण ने 2 घड़ी में 400 दानवों को मार डाला। उसके बाद रावण ने वरुण देव के बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत की तरह प्रकाशमान दिव्य भवन को देखा। वहीं पर सुरभि नाम की एक गाय खड़ी थी, जिसके थनों से लगातार दूध बह रहा था। उसी दूध की बहती हुई धारा से वह सिरोध नाम का समुद्र भरा हुआ था। तब रावण ने वहां पर सुरभि देवी के दर्शन प्राप्त किए, जिन्हें द्वारा निशाचर शीत रश्मि का भी उद्गम हुआ था। जिस चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर समुद्र के फैन को पीकर महर्षि गण ने जीवन उत्पन्न हुए थे, उस क्षीर समुद्र से उसके द्वारा ही अमृत पाई पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। तीनों लोकों में सुरभि के नाम से जाना जाता है। परंतु तेजस्वी अद्भुत गाय की रावण ने अभिवंदना की और उसके पश्चात उसने कई प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर और गुप्त वरुणा स्तर में प्रवेश किया। दोस्तों, यह कहानी हमें रावण के अद्भुत साहस और शक्ति के बारे में बताती है, लेकिन यह भी दर्शाती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और कभी भी अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।